स्वर संधि चल रही थी, सातों स्वर संधियां पूरी हो गई हैं। अब मैं व्यंजन संधि पढ़ूंगी। तो व्यंजन संधि की सबसे पहले परिभाषा अगर हम देखें तो व्यंजन संधि कहते किसे हैं। जैसे स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं, उसी तरह व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन में स्वर या व्यंजन जोड़ने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन में स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी जुड़े तो जो विकार होगा उसको व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, अब व्यंजन संधि में सबसे पहली संधि है ष्टुत्व संधि। इस संधि का नाम है ष्टुत्व संधि और इस संधि का सूत्र है स्तोह इश्चुनाश्चुः। स्तोह माने सकार और त वर्ग पहले हो, स्तः। देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, आधा स यानी केवल एक दंत स और तो से त वर्ग पूरा त थ द ध न। इसके बाद ष्चु माने शकार या च वर्ग आए, श और च छ ज झ माने तालव्य वर्ण। दंत वर्ण के बाद तालव्य वर्ण अगर आता है तो दोनों के स्थान पर जो दंत है उसके स्थान पर तालव्य कर देते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इधर दंत है कि इधर दंत है, बस धन के इधर चाहे दंत हो चाहे तालव्य, इधर दंत हो चाहे तालव्य, बस एक तरफ दंत हो एक तरफ तालव्य तो तालव्य हो जाएगा। बस जैसे सत धन चित, त का च हो जाएगा क्योंकि ये दंत है, इसको तालव्य में बदलेंगे तो त वर्ग में त पहला वर्ण है और च वर्ग में च पहला वर्ण है, तो ये त अपने ही च वर्ग के पहले वर्ण में आ जाएगा तो त का च हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, स और आधा च त है तो ये आधा च हो जाएगा सत, और ये चित लिखेंगे तो ये मात्रा जो है आधे वर्ण के पहले आ जाएगी, सचित। दूसरा उदाहरण है रामस धन शेते। अब आप देखिए यहाँ पे दंत स है और इस दंत स के बाद तालव्य श है। इसका मतलब बहुत आसान है कि दंत को तालव्य में बदलना है। अगर दंत है तो तालव्य में बदलेगा, इधर तालव्य है तो वो दंत में बदल जाएगा। तो जैसे ये रामस दंत है और यहाँ तालव्य है, इसको बस बहुत आसान है, रामश। अब इस स को श बना दीजिए, रामस शेते। ये हर अंत में था तो ये हलंत लगता था, लेकिन जब हम दोनों जोड़ेंगे तो इस हलंत का आधा श लिख जाएगा। ठीक है, ये तो हुई विच्छेद की स्थिति में। अब हमारे पास अगर शब्द है तो हम इसको कैसे पहचानने के लिए, ये विच्छेद की स्थिति में देखिए अगर हमारे पास शब्द है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि शब्द में देखिए कि कहीं पर दो व्यंजन एक साथ तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रामश चिनोति, यहाँ पे दंत रामश्च, यहाँ पे दो व्यंजन एक साथ हैं, श है उसके बाद च है, तो इसका मतलब यहाँ पे व्यंजन संधि है। अब कौन सी व्यंजन संधि, इसमें तो आपको पता है कि स्तोश्चुनाश सूत्र से दंत और तालव्य एक साथ रहेंगे या तालव्य रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तालव्य है, श और च, ये दोनों तालव्य वर्ण है, तो इसी को हमें अलग करना है। तो एक तरफ दंत एक तरफ तालव्य होना चाहिए, तो हम इस श को दंत में बदलेंगे, रा मस, ये आधा स है, इसको दंत में कर दिए रामस, अच्छा में छोटी की मात्रा लगी है तो ची नो ती। ठीक, अब ये दूसरा उदाहरण एक और देखिए, यहाँ पर भी ये दोनों वर्ण तालव्य हैं, तो जब दोनों तालव्य ही हैं तो इसको हमें एक को दंत बनाना है, याच्या। तो अब ये च को तालव्य बनाना है या इसको तालव्य बनाना है, दोनों में से किसी को भी आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा। तो याच शब्द है मांगने के अर्थ में, याच धन। अब इधर तालव्य कर दें, इधर जब तालव्य हो गए तो इधर हम दंत कर सकते हैं, तो ये पंचम वर्ण है य, तालव्य वर्ण का पंचम वर्ण च छ ज झ य, तो दंत का पंचम वर्ण क्या होगा, न। याच धन न, याच्या, याच्या बना है याच धन न से। ठीक है, तो इस तरह स्पष्ट है कि जब दो तालव्य वर्ण एक साथ मिले या जो दंत वर्ण एक साथ मिल रहे हैं तो वहां पे स्तोश्चुनाश सूत्र से ये ष्टुत्व संधि होगी और विच्छेद की स्थिति में एक तरफ दंत एक तरफ तालव्य होगा। तो दोनों हमें या तो तालव्य बनाना होता है या तो दंत, तालव्य बन जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी यही बना है, दंत को तालव्य बन गया है। ठीक, तो इस तरह से ये ष्टुत्व संधि हुई। अब अगली संधि हम देखते हैं ष्टुत्व संधि।